के बाद फिर रात में 2 बार और उसको पीटे हैं। उस समय हम लोग नहीं थे, एक बार ही हम लोग उसको देखे और बचाए उसको। मेरे कहने का मतलब है कि वो लड़का थोड़ा मेंटल था, तो नहीं था, तो कम से कम नाक में खून भरा हुआ है, उससे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद फिर मैं कहा शिफ्ट कर दिया उसको। अब उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं भाई मार पीटी है, जब डॉक्टर बोल रहा है तो एक पुलिस में कंप्लेन करवाया और छोड़े। उसके बाद भी फिर वो लोग अग्रेसिव हो रहे थे मारने के लिए। तो फिर हमने उनको बहुत समझाया कि देखो ये दिमाग से खराब है ना, और इसके साथ मारपीट करना ठीक नहीं है। ऐसा कह के मैंने उनको छोड़ा दिया। जय हिंद, मैं सुहेल चिश्ती। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा दुर्ग। मौजूद हूँ मैं मरोदा सेक्टर में, जहाँ परसों को एक घटना होती है। 3 लड़के मिलके एक लड़के को मारते हैं, जिसका नाम जमील खान बता रहे हैं। जमील खान को मारा जाता है और इतना मारा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे पहले भी 3 बार उसे मारा गया इसी जगह पे, फिर एक बार मारा गया। आखिरी बार में इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। और पूरी खबर क्या है, पूरी इनके भाई इनके पड़ोसी क्या बताते हैं, आप वीडियो में आगे देखेंगे। आपके भाई के साथ क्या घटना हुई बताइए। मैं बाहर था और मेरे को फोन आया कि भाई के साथ मारपीट हुआ है परसों शाम के समय। तो मैं सोचा नॉर्मल मारपीट होगा, इसीलिए मैं आया, उतना ध्यान नहीं दिया। बाद में उसको धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगा, तो दूसरे दिन फिर सुबह उसको अस्पताल लेके गए। तो वहाँ डॉक्टर लोग जब बताए कि भाई इसको तो पीटा गया है, नाक इसमें खून भरा हुआ है, उससे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद फिर मैं कहा शिफ्ट कर दिया उसको। अब उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं भाई मार पीटी का जब डॉक्टर बोल रहा है तो एक पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। तो मैं कंप्लेन कर दिया और आज सुबह धीरे धीरे मतलब रिकवरी नहीं कर पाया और उसका खत्म हो गया। मतलब अपने भाई को देखे थे तो उनकी हालत कैसी थी? अब वो दिमाग से थोड़ा सा मेंटल था, मतलब थोड़ा सा दिमाग से वो 2-3 महीने से ना प्रॉब्लम चल रहा था उसको, है ना। तो दिमाग से थोड़ा कमजोर था, तो वो शायद अगर उसको तकलीफ भी रहा होगा तो वो बता नहीं पाया अपने को। और या फिर वो ऐसे ऐसे एक्टिविटी करता था कि तो हम लोग को लगता था कि नाटक तो नहीं कर रहा है, एक्टिंग तो नहीं कर रहा है। वो तो डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला कि उसके पूरे नाक में खून जमा हुआ है, सीने में भी पूरा कट उट का निशान था। उस समय हम लोग कपड़ा वपड़ा खोल के देखे नहीं। अब भाई मारने वाले मारे, आंख से नहीं देखे, चौक में पता चला। बाद में फिर लोगों से पूछा तो पता चला कि उसको बड़ा खराब टाइप से मारे। मतलब एक होता है नॉर्मल मारना और एक होता है बेदर्दी से मारना। क्या कारण हो सकता है मारने? अब मारपीट का कारण तो अब मेरे को तो उतना नहीं मालूम, क्योंकि 3 ही महीना पहले तो यहाँ आया था, वो रायपुर में रहता था। यहाँ से उसका कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है। ये है कि उसका थोड़ा सा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, तो हो सकता है कि वो उस जिस गैरेज में वो बैठता था वहीं लोग बाइक बनवाने आए थे। तो हो सकता है कि उनका गाड़ी में कुछ हो गया होगा, या वो मैकेनिक आदमी खुद भी था। अब दिमाग क्रैक है, कुछ कर ही दिया होगा, कुछ बोल दिया होगा। तो उस चीज पर वहाँ के लोग बोले भी उसको कि ये दिमाग से थोड़ा कमजोर है यार, मत करो इसको, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। किसी पे कुछ खास दुश्मनी या फिर कुछ किसी पे शक? अब ऐसा तो मैं नहीं बता सकता। उनकी पहचान आप कर पाई? हमने जो मारा है वो पकड़ाया? हाँ, उन लोग को पुलिस वाले पकड़े हैं, चौक वाले ही पहचान किए उसका, क्योंकि बस्ती के ही लड़के थे उन लोग। समथिंग हाँ, कितने लड़के थे? 3 से 4 थे शायद। 3 से 4। पुलिस क्या बोल रही है? अभी पुलिस वही FIR लिखने का वो कर रहे हैं। कल तो हम लोग आवेदन दिए थे, क्योंकि लड़का तो ठीक ही था, तो हम लोग बोले डाल देते हैं आवेदन। अब सुबह वो खत्म हो गया तो उसी के लिए आए हैं, तो वही FIR पर प्रक्रिया चल रही है। पोस्टमार्टम वगैरह? पोस्टमार्टम अभी वहाँ रायपुर में मेका हारम ही होगा, वो उधर चल रहा है, प्रक्रिया में है वो भी। के बारे में बताइए। कल की एक्चुअल घटना नहीं, ये परसों की घटना है। शाम करीब 5:45 बजे की है। मैंने देखा, मेरा लड़का बताया कि पापा देखिए किसी को मार रहे हैं। तो फिर मैं दौड़ के गया तो देखा, तो एक्चुअल में इसका नाम है छोटू। इसको 3 लड़के ना मिलके मार रहे थे। एक्चुअली ये दिमाग से ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मेंटलिटी डिस्टर्ब है ये। उसको 3 लड़के बहुत बेदर्दी से मार रहे थे, तो मैंने गया उसका छोड़ाव करवाया और छोड़े। उसके बाद भी फिर वो लोग अग्रेसिव हो रहे थे मारने के लिए। तो फिर हम लोगों ने उनको बहुत समझाया कि देखो ये दिमाग से ख़राब है ना, और इसके साथ मारपीट करना ठीक नहीं है। ऐसा कह के मैंने उनको छोड़वा दिया। उसके बाद उन लोग वहाँ से जा चुके थे। तो ये आप जब सामने देखे तो क्या कारण हो सकता है मारपीट का? कारण ये था कि मैंने कुछ देर पहले भी उनको देखा था। जैसे मैं बताया कि मेंटलिटी डिस्टर्ब है वो, तो वो उनको गाली गलौज कर रहा था, है ना। तो जिस गैरेज में बैठा था वो गैरेज वाला भी समझाया कि भाई ये पागल है, इसके साथ क्या मुँह लगना। लेकिन लड़के लोग माने नहीं, और उसके बाद मैं अपने दोस्त को बुलाया और उसके साथ में फिर बहुत ज़्यादा मारपीट किए। बेल्ट से मार रहे थे और एक डंडा भी था लड़के के हाथ में। ऐसे करके तीनों उसको बड़े बेरहमी से पीट रहे थे। आप उनके पड़ोसी है तो आप जानते हैं उनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार तो खैर ठीक था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो
दिमागी तौर पे ठीक नहीं था वो, है ना। अभी जब गर्मी बढ़ी थी तो उसका दिमागी संतुलन और ज़्यादा खराब हो गया था, है ना। समझ जाइए मेंटली था वो, है ना। और लड़के लोगों को बोला भी जा रहा था कि भाई ये पागल है, उसके बाद भी उन लोग नहीं समझ रहे थे कि हाँ हम लोग क्या कह रहे हैं। उसके बावजूद भी उन लोग एकदम ज़्यादा उत्तेजना में आकर उसको मारना पीटना ऐसा कर रहे थे। आपका परिचय दो। मैं रियाज उनका पड़ोसी हूँ, है ना। और बचपन से मैं उनके पड़ोसी हूँ, तो मैं बचपन से उनको जानता हूँ। और वैसा कोई उसका मारपीट वाला उसका व्यवहार नहीं था, सीधे साधा लड़का था वो। बस कुछ सालों से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा था, उसका दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। कल घटना हुई थी मारापीटी की, यहाँ पे क्या क्या आपने देखा? हम लोग तो गन्ना जूस चला रहे थे, अचानक नजर पड़ा, परसों अचानक नजर पड़ा तो 3 लड़के लोग मिल के, वो पागल था उसको हम पीट रहे थे। तो दिमाग थोड़ा सा उसका, और जब हम लोग दौड़ के गए तो बेल्ट और डंडे से उसको मार रहे थे। और मैं मेरा भाई जाके हम लोग उसको फिर बचाए। बचाने के बावजूद भी वो लड़के लोग फिर जाके फिर मार रहे थे, उसको मारने के लिए दौड़े। तो हम लोग बोले कि भाई पागल है, क्यों मार रहे हो, छोड़ दो, ऐसे बोल के। फिर भी वो लड़के लोग नहीं समझे और उसके बाद मारने के बाद फिर रात में 2 बार और उसको पीटे हैं। उस समय हम लोग नहीं थे, एक बार ही हम लोग उसको देखे और बचाए उसको। मेरे कहने का मतलब है कि वो लड़का थोड़ा मेंटल था, तो दिमाग नहीं था तो कम से कम उन लोग का तो दिमाग था ना। उन लोग इतना नशे में हो जाते हैं ना कि किसी को पहचान कोई नशा, किसको मारे किसको पीटे। कोई नशा में नहीं था, सब अच्छे हालत में थे आंटी, कोई नशे में नहीं था लड़के लोग। हाँ, मारने के बाद उसको नशा करके और फिर पीटा गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई पागल है, जब जान रहे हैं और यही के बस्ती के ही लड़के हैं, उसको जान रहे हैं कि ये लड़का पागल है, तो उसको नहीं मारना था। मारना था लपड़ थप्पड़ मार के छोड़ देना था, इतना नहीं मारना था कि बेचारा खत्म हो जाए। इतना सीरियस कर दिए उसको मार के। आप लोग यहीं बैठे थे, आपने देखा, क्या कारण हो सकता है मारने का? मारने का कारण क्या है? अब वो बड़बड़ा रहा था अपने अपने। हम लोग तो दोपहर से उसको देख रहे थे। उस दिन थोड़ा सा उसका मेंटल और ज्यादा सा वो हो गया था, तो यहीं पर चौक में ही 2-3 बार चिल्लाया है वो। वो अपने चिल्ला रहा था। हो सकता है उन लोग को चिल्लाया कि क्या किया, उतना तो हम लोग नहीं देख पाए क्योंकि मशीन की आवाज से सुनाई नहीं दे रहा था हम लोग को। मारापीटी के वो कहाँ के हैं, आपको आइडिया है? यही के हैं, हमारी बस्ती के ही हैं, हमारी बस्ती के, मवारी बस्ती के ही लड़के लोग हैं। उनको रोका भी, उसके बावजूद उन्होंने, हाँ, रोकने के बावजूद वो लड़के लोग और जा रहे थे मारने, पर हम लोग बोले कि भाई अब मारोगे तो हम लोग थाना जाएंगे। तब थोड़ा रुक गए और रुकने के बाद वो पागल है तो ज्यादा देर घर में टिका नहीं। उसके बाद वो फिर बाहर निकला तो 2 बार और हमला किए उसके ऊपर, और ऐसा हमला किए कि बेचारा की खत्म ही हो गया। और जो यहाँ की महिलाएं थी उनकी भी बात आपने सुना। वो यहाँ के बता रहे हैं कि जो लड़का जिसके साथ ये घटना हुई थी उसकी मेंटल हालत बहुत ख़राब थी, वो घर में भी नहीं रह पाता था, अधिकतर वो पागल किस्म का इंसान था। उसको इतनी बेरहमी से मारने की क्या वजह हो सकती है? जो 3 लड़के थे उनका भी शायद वो थाने में ले गए हैं, पुलिस की कस्टडी में है। उन पर क्या कार्रवाई होती है वापस आपको समय समय पे अपडेट करते रहेंगे।